लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम शादी सबा से ही करोगे। दादी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या? शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me? मैं जब तुमसे शादी की बात करती हूँ, मैंने तुम्हारी आंखों में कभी सीरियसनेस नहीं देखी। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? है तुम्हारे पोते ने मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया। जुबैदा, जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसके बिजनेस से मैं अपने 50% शेयर्स निकाल लूंगी। हाय हाय, तुम उसकी माँ हो या दुश्मन? मोहब्बत करने वाले लोग डरपोक नहीं होते, बल्कि ये तो ऐसी शय है जो कमजोर लोगों को भी ताकतवर बना देती है। जब मोहब्बत होगी तब पता चलेगा। सबा, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? सॉरी सर, वो रात को ठीक से सो नहीं सकी, इसलिए लेट आंख खुली। आमना, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं अपने बेटे इकराम की कहानी रिपीट नहीं होने दूंगी। मुझे जैनू के लिए एटीएम मशीन नहीं चाहिए, बीवी चाहिए जो उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। बिल्कुल वही चेहरा। जी सर। मेरा मतलब है कि बहुत काम कर लिया, आज कहीं बाहर चलें? क्यों सर, आज तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के वफ्द के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सबको मना कर दो, कैंसिल ऑल द मीटिंग्स। ओके सर। पहले पता होता तो मैं ऑफिस आती ही नहीं। सो चले? कहाँ सर? जहां आप ले जाएं। सर मुझे तो पार्क्स बहुत पसंद है। पार्क्स? जी सर, मैं जब भी उदास होती हूँ पार्क में जाके बैठ जाती हूँ, बहुत सुकून मिलता है वहाँ। तो फिर ठीक है, आज पार्क की सैर करते हैं। लेट्स गो। सबा, मेरी बच्ची सबा। और अगर आपने माँ बेटे के बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी, समझिए आप। मुझे मरना कबूल है, लेकिन मैं भी जैनू की शादी सबा से करवा कर ही दम लूंगी। मैं भी तो देखूं मेरा पोता अपनी दादी से कितना प्यार करता है। कैसी हो जुबैदा? बस मुझे पता चल गया कि मेरे दिन करीब आ गए, अब ज्यादा अरसे जी नहीं सकूंगी। हमने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे सबा और जैनू की शादी के लिए। जुबैदा,
तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करती रहती हो? जैनू और सबा की शादी से पहले हम दोनों को कुछ नहीं होने वाला। तो, तो तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? अच्छा, मैं फिर से तुम्हें कॉल करके बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। ये फिरदौस ने अचानक कॉल क्यों काट दी? और आज उसकी बातों में सबा और जैनू की शादी को लेके कोई गर्म जोशी भी नहीं लग रही थी। अल्लाह खैर कर, अल्लाह रहम कर, रहम कर। हमारे ख्वाब अधूरे ना रह जाएंगे। आप पार्क में मुझे इसलिए लाई हैं कि आप खड़ी रहें और मैं आपको देखता रहूं। आप मुझे क्यों देखेंगे सर? पार्क में इंसान इसलिए आता है कि वो कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय कर सके। ये ग्रीनरी, ये ठंडी हवाएं और ये परिंदों की चहकने की आवाजें दिल को कितना सुकून देती हैं। सुना सर? ये कोयल की आवाज है, कितनी सुंदर और दिल को छू जाने वाली। तुम मुझे इंसानों की दुनिया से नहीं लगती। वो कैसे सर? आपका ताल्लुक परिस्तान से है, गलती से आप इंसानों की दुनिया में आ गई हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? कोई इंसान इतना मासूम, सच्चा और खूबसूरत कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरे ऊपर डोरे डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हेलो जैनू, मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। नेक्स्ट संडे तुम इस्लामाबाद आ जाओ। मामा, ऐसे कैसे? मेरा मतलब कोई मतलब नहीं। नबील इंडस्ट्रीज की नबील अहमद की बेटी से तुम्हारी बात तय हुई है। लड़की बहुत खूबसूरत है और सबसे बढ़कर इकलौती बेटी है नबील अहमद की। आई एम सॉरी मामा, मैं नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? ये सब उस बुढ़िया की वजह से तुम कह रहे हो? अब मैं इस बुढ़िया को इस घर में रहने नहीं दूंगी। सबा, आई थिंक हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। ओके सर, चलो। नानो, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। नानो, आप झूठ बोल रही हैं ना? आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं बेटा, तुम्हारी नई नई जॉब लगी है तो जॉब छोड़ के मत आओ। मैं ठीक हूँ। अच्छा, फिर मैं आपकी टिकट करा रही हूँ। आप कल मेरे पास कराची आ जाएं। नहीं बेटा, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं सफर कर सकूं। ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ हैदराबाद। दादी, आप मेरे पास कराची आ जाएं। इन हालात में वहाँ रहना ठीक नहीं है। आप मम्मा से झगड़ा करेंगी तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। वो तो मुझे घर से निकालने की धमकियां दे रही है। मैं तुम्हारे खातिर आमना का घर छोड़ दूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम शादी सबा से ही करोगे। दादी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या?
दादी, दादी, दादी। सबा, जी सर। मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर, ओके। यहाँ नहीं, तुम्हारी फेवरेट प्लेस पे, बाहर चल के। ओके सर। बचपन से एक फेरी मेरे ख्वाब में आती, पर अपना चेहरा नहीं दिखाती। ये बात सोचकर मैं अक्सर परेशान रहता कि ये फेरी मेरे ख्वाब में क्यों आती है। लेकिन परसों उस फेरी ने मुझे अपना चेहरा रिवील किया। ओह नाइस। वो कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। अब मुझे इस बात पर पूरा यकीन आ गया। जब फर्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में आई थी और मेरे सामने आकर बैठी थी, तो मुझे लगा कि मैं आपको जानता हूँ। मेरा आपसे कोई गहरा ताल्लुक है, और ये क्या ताल्लुक है मैं नहीं जानता था। कई बार मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ चुकी है। सबा, तुम जानती हो कि मेरे ख्वाब में आने वाली फेरी कौन थी? मुझे क्या पता सर। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे ख्वाब में आने वाली फेरी आप थी। बिल्कुल आप। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me? बातें और मुलाकातें किसी और से, और शादी का प्रपोजल मुझे? सॉरी। ये अमीरज़ादे समझती क्या है खुद को? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इनकी बातों में आ जाऊँ। मैं अब इनके पास जॉब भी नहीं करूँगी, और इस शहर में भी नहीं रहूँगी। मैं अब नानू के पास रहूँगी और नानू का ख्याल रखूँगी। उनको मेरी ज़रूरत है। माँ, मेरी बेटी। उठ जाए नानो, आपकी दवाई का टाइम हो गया। मुझे कोई दवाई नहीं खानी। दवाई नहीं खाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई ठीक नहीं है। और अगर मैं कराची चले जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? उठे, चले, शाबाश। दवाई खाने से ना मेरा दिल खराब होता। दवाई खा लेती हूँ तो उल्टा और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सही है, फिर जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कराची नहीं जाऊंगी।
और अगर मैं कराची नहीं गई तो फिर मैं एग्जाम्स में शरीक भी नहीं हो पाऊंगी और मेरा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। क्यों साल जाया हो जाएगा? लाओ दो दवाई मुझे। मेरी प्यारी नानो। फिरदौस बता रही थी कि उसका पोता जैनू तालीम हासिल करके पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है और कराची में अपने बाप का कारोबार शुरू करेगा। नानो, ये जैनू आपके सर पे हर वक्त क्यों सवार रहता है? जब देखें आप उसी की बातें करते रहती हैं। जब से तुम्हारे माँ बाप का साया तुम्हारे सर से उठा है ना, मेरी पूरी कोशिश यही है कि तुम्हें उनकी कमी महसूस होने नहीं दूं। और मेरी यही ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी में ही तुम्हारी शादी कर दूं। इसीलिए आप जैनू को याद करते रहती है। आपको लगता है कि वो उससे शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? फिरदौस ने मुझे जबान दी है। नानो, आप बहुत भोली हैं। अच्छा, आप आराम करें, मैं आपके लिए यखनी बना के लाती हूँ। अल्लाह मेरी सबों को खुशियां नसीब अता फरमा। अल्लाह जैनू से सबा की शादी हो जाए। सबा क्यों नहीं आई? सर उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। नानो, मैं आ गई। बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? नई नई जॉब है तुम्हारी। नानो, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों बेटा, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ। मुझे आपके पास रहना है, आपकी खिदमत करनी है, आपको मेरी ज़रूरत है। ये सब तो ठीक है, मगर नानो, मैंने MBA इसलिए नहीं किया कि किसी अमीरजादे की सेक्रेटरी बन के ज़िंदगी गुजारूं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी अहलियत और सलाहियत के मुताबिक जॉब करूंगी। बेटा फिरदौस की कॉल आई थी, वो हैदराबाद आना चाह रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने आपका दिल भी लग जाएगा। वैसे भी इतने सालों से आप दोनों कॉल्स पर ही तो बातें कर रहे हैं। उसने अपनी बहू को बता दिया कि वो हैदराबाद जाकर तुम्हारी और जैनू की शादी करवाना चाहिए। नानो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों बेटा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में सुहागन देखना चाहती हूँ। न जाने कब मेरी सांस निकल जाए और मैं मर जाऊं। मैंने दादी का दिल दुखाया। दादी की बात को संजीदगी से नहीं लिया। इसी वजह से
कुदरत ने मुझे दुख दिया। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ फरमा। जैनू बेटा, मैं हैदराबाद आ गई हूँ। आज शाम को जुबैदा से मिलने जाऊंगी। तुम भी कुछ दिनों के लिए आ जाओ हैदराबाद। दादी, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया। जैनू मेरे बच्चे, कभी दादी भी अपने पोतों से नाराज होती हैं? पोते अपने बेटों से ज्यादा अजीज होते हैं। अब मैं आपकी खुशी के लिए हर बात मानूंगा। सबा से शादी करोगी? हाँ दादी, सबा से शादी करूंगा और अब मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है और ना ही देखना चाहता हूं। आप जुबैदा आपा से मिलकर शादी की बात कर सकती हैं। मुझे पता था कि मेरा बेटा दादी की बात जरूर मानेगा। मैं आज ही शाम को जाके जुबैदा को खुशखबरी सुनाती। सबा, आप? सर आप? वाह, मतलब आंटी जुबैदा की नवासी आप हैं? और आप आंटी फिरदौस के पोते जैनू हैं? मैं ही जैनू हूँ। आपकी तो गर्लफ्रेंड भी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप फोन पे आई लव यू किसको कहते थे? वो तो मेरी पार्टनर है, मेरी दादी। और वो लड़की जो रेस्टोरेंट में आपके साथ बैठी थी, वो कौन है? आपने कब देखा? आपने ही तो मिलने के लिए बुलाया था मुझे। वो तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की लड़की थी। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच। अब तो यकीन कर ले, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अब तो यकीन करना ही पड़ेगा। Guess what? What? हम दोनों का MBA क्लियर हो गया है। Really? Yes. और इससे भी मजे की बात, इकराम इंडस्ट्रीज ने मुझे जॉब ऑफर दे दी है। Wow! अब हम कोर्ट मैरिज कब करें? कल। ये